राजेश जमरे नर्सिंग ट्यूटर इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर। इंट्रोडक्शन acute kidney failure also proliferative failure or total kidney injury development rapidly usually when both cells that have the acute kidney failure is most common and people may have already hospitalization particular and critical people who needed internal care। तीव्र गुर्दे की विफलताओं तीव्र गुर्दे की विफलताओं को गुर्दे की विफलता भी कहा जाता है। यहाँ तीव्र गुर्दे की चोट तेजी से विकसित होती है, आमतौर पर सब कुछ दिनों से भी कम समय में हो जाता है। तीव्र गुर्दे की विफलता लोगों में सबसे आम है जो पहले से ही अस्पताल में भर्ती है, विशेष रूप से गंभीर रूप से बीमार लोगों में जिन्होंने देखभाल की आवश्यकता होती है। डेफिनेशन acute kidney failure assess when your kidney suddenly becomes unable to filter waste product from your blood, when your kidney lost their failure ability, danger level of waste may accumulate and your blood chemical makeup may get out the balance। परिभाषा तीव्र गुर्दे की विफलता होती है जब आपके गुर्दे अचानक आपके रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब आपके गुर्दे अपनी फिल्टर करने की क्षमता खो देते हैं तो खतरनाक स्तर पर अपशिष्ट जमा हो सकते हैं और आपके रक्त का रासायनिक संतुलन से बाहर हो सकता है। इन्फेक्शन, लीवर फेलर, मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, हार्ट फेलर, सीरियस बर्न और डायलेशन, ब्लड फ्लूइड लॉस। कारण एक संक्रमण, दवाएं, रक्तचाप की दवाएं, दिल की बीमारी, गंभीर जलन, निर्जलीकरण, रक्त या द्रव हानि के कारण होता है। ब्लैडर, cervical, colon, prostate cancer, blood clot in your urinary tract, and enlarged prostate kidney stone. Nerve damage in your bladder, something has directly damaged your kidney like blood clot deposit, medication that can directly damage kidney included NSAID in like ibuprofen and naproxen, chemotherapy and antibiotic. Respected automatic disease like multiple myeloma,
इसके मूत्राशय गिरवा वाहन पोस्टेज कैंसर आपके मूत्र पथ के थक्के एक बड़े हुए पोस्टेज गुर्दे की पथरी आपके मूत्राशय की तांत्रिक क्षति किसी चीज़ ने आपकी किडनी सीधे तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया है, जैसे रक्त के हल्के जगते, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, दवाएं जो सीधे गुर्दे में नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें NSAID जैसे इब्रोफेन और नेफ्रोजन की कीमोथेरेपी एंटीबायोटिक जैसे कि पैथोलॉजी में बताया गया है। माइक्रो इंसेंट output output रक्त में एक अदृश्य उत्पाद है जो मांसपेशियों की गतिविधियों से बनता है। आमतौर पर इसे हटा दिया जाता है। फूड फीलिंग लीवर लेग कैंसर और के गुर्दे द्वारा आपका रक्त, लेकिन अगर आपकी किडनी करना बंद कर देती है तो आपका कंफ्यूजन पंजाबी दिल के अंदर का धड़कन चेस्ट पेन और प्रेशर, सीने में दर्द और दबाव, सीवेज और कोमा इन सर्वर केसेस, गंभीर मामलों में दौरे या कोमा। When protein from the food is broken down like creatinine, your kidney remove this from your blood. When your kidney stop working, your area nitrogen level rise. Serum potassium is a substance found in your blood that balance water level in your blood stream. Kidney disease can cause either high or low potassium level. Serum sodium in other substance in your blood that help with food balance in your body. High sodium level can mean that your kidney area working properly because your body cannot get rid of the right amount of sodium.
नैदानिक मूल्यांकन। आपके रक्त में एक अविष्ट उत्पाद है जो मांसपेशियों की गतिविधियों से बनता है। आमतौर पर इसे हटा दिया जाता है आपके गुर्दे द्वारा आपका रक्त, लेकिन अगर आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। यूरिया नाइट्रोजन आपके रक्त में अन्य अविष्ट उत्पाद है। यह तब बनता है जब खाद्य पदार्थों में प्रोटीन टूट जाता इसे आपके रक्त से निकाल देते हैं। जब आपके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो आपके यूरिया नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। सीरम पोटेशियम आपके रक्त में पाया जाता वाला एक पदार्थ है जो आपके रक्त प्रवाह में जल स्तर को संतुलित करता है। गुर्दे की बीमारी या तो उच्च या निम्न पोटेशियम के स्तर का कारण बन सकती है। सीरम सोडियम आपके रक्त में एक अन्य पदार्थ है जो आपके शरीर में द्रव संतुलन में मदद करता है। उच्च सोडियम के स्तर को मतलब यह हो सकता है कि आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका शरीर सोडियम की सही मात्रा से छुटकारा नहीं पा सकता है। Urine test your doctor will check your pee for blood and protein. They also look for getting electrolytes. The results help your doctor understand what is causing your kidney failure. Urine output measurement. This measurement how much urine you pass in corridor. You will get a content to take home PNC and then return to the lab. After a full corridor, which can help your doctor determine why you are having kidney failure. Kidney biopsy, kidney biopsy. You will biopsy when where the doctor puts a pink needle or your skin and take a small piece of your kidney to look at under a microscope. It can show if there is any damage or disease in your kidney. Imaging test. Some tests like ultrasonography or a CT scan can show whether your kidney are integrated or there blockage in your urine flow. मूत्र परीक्षण। आपका डॉक्टर रक्त या प्रोटीन के लिए आपके पेशाब की जांच करेगा, निश्चितता भी तलाश करेगा। इलेक्ट्रोलाइट परिणाम आपके डॉक्टर को यह समझने में मदद करते हैं कि आपके गुर्दे की विफलता का कारण क्या है। मूत्र उत्पादन माप यह मापता है कि
आप 24 घंटे में कितनी बार पेशाब करते हैं? आपको घर ले जाने पेशाब करने के लिए पूरे 24 घंटे के बाद लैब में वापस जाने के लिए एक कंटेनर मिलेगा। यह आपके डॉक्टर को निर्धारित करने में मदद कर सकता है आपको किडनी खराब क्यों हो रही है। किडनी बायोप्सी गुर्दे की बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर आपकी त्वचा के माध्यम से एक पतली सुई को धकेलता है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए आप यह दिखा सकता है कि आपकी किडनी में कितनी क्षति या बीमारी है या नहीं। इमेजिंग परीक्षण कुछ परीक्षण ऐसे अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन यह दिखा सकते हैं कि आपके गुर्दे बड़े हुए हैं या आपके मूत्र प्रवाह में रुकावट है। मैनेजमेंट डाइट योर डॉक्टर विल लिमिट the amount of salt and potassium you get into your kidney will that because both of these substances are removed from your body for your kidney. खुराक आपका डॉक्टर आपके गुर्दे के ठीक होने तक आपको मिलने वाले नमक पोटेशियम की मात्रा को सीमित कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों पदार्थ आपके शरीर से किडनी के जरिए बाहर निकाले जाते हैं। मेडिकेशन योर डॉक्टर by prescription medicine that regulated the amount in your blood when your kidney fail. They cannot remove that substance from your body. Medication won't help your kidney, but they may reduce some of the problem kidney failure cause. दवाएं आपका डॉक्टर आपके रक्त में फास्फोरस पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाली दवाएं लिख सकता है। जब आपके गुर्दे विफल हो जाते हैं तो आपके शरीर में इन पदार्थों को नहीं निकाल सकते। दवाएं आपके गुर्दे की मदद नहीं करेगी, लेकिन वे गुर्दे की विफलताओं के कारण होने वाली कुछ समस्याओं को कम कर सकती है। डायलिसिस इफ योर किडनी डैमेज इन सेवर hemodialysis unit, your kidney can heal. Dialysis does not help kidney heal but take over the work of kidney unity. They do if your kidney don't not heal. Dialysis could not long term. डायलिसिस यदि आपकी किडनी की क्षति में काफ़ी गंभीर है, आपको हेमोडायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है जब तक कि आपके गुर्दे ठीक नहीं हो जाते। डायलिसिस गुर्दों को ठीक करने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक गुर्दे का काम संभाल लेते हैं। यदि आपके
गुर्दे ठीक नहीं होते हैं तो डायलिसिस दीर्घकालीन हो सकता है। Fluid buildup, acute kidney failure can be sometimes causal buildup of fluid in your body. In blood in of your lung. This can cause shortness of breath. द्रव निर्माण तीव्र गुर्दे की विफलता कभी कभी आपके शरीर में तरल पदार्थ के निर्माण का कारण बन सकती है। यदि आपके फेफड़े में तरल पदार्थ जमा हो जाता है तो इससे सांस की तकलीफ हो सकती है। Acidic blood chest pain with the feeling that your heart becomes damaged. You may have chest pain. छाती में दर्द, यदि आपके हृदय को ढकने वाली परत में सूजन आ जाती है तो आपके सीने में दर्द हो सकता है। Acidic blood, if your blood has too much acid due to acute kidney failure, you can end up with muscle vomiting, coughing, and breathlessness. से अम्लीय रक्त, यदि आपके रक्त में तीव्र गुर्दे की विफलताओं के कारण बहुत अधिक अम्ल, आप मतली, उल्टी, अनिद्रापन और सांस फूलने के साथ समाप्त कर सकते हैं मांसपेशियों में। Muscle weakness, when your body fluid and electrolytes are out of balance, you can get muscle weakness. In serious case, this can lead to paralysis and heart rhythm problem. कमजोर, जब आपके शरीर के तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो आप पर्याप्त कमजोरी गंभीर मामलों में इसके लकवा और हृदय गति संबंधी समस्या हो सकती है। इसका परमानेंट किडनी डैमेज, acute kidney failure can be caused chronic and your stop working almost increase complication. This is called and stage renal disease. If this happen, you will needed to go to on permanent dialysis or get a kidney transplant. गुर्दे की क्षति, तीव्र गुर्दे की विफलता पुरानी हो सकती है और आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, लगभग पूरी तरह या पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। इसे एंड स्टेज रीनल डिसीज कहा जाता है। यदि ऐसा होता है तो आपको स्थायी डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है। डेथ एक्चुअल किडनी फेलियर कैन बी लीड
to loss of kidney function that is so bad it can cause death. मौत, तीव्र गुर्दे की विफलता, गुर्दा समारोह का नुकसान हो सकता है जो इतना खराब है कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ओवर द काउंटर दर्द की दवाएं लेते समय सावधान रहें, चाहे आप एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, नेप्रोस्टेशन अन्य प्रकार की होती दर्द दवाएं जैसे एसिटामिनोफेन जैसे दवाएं ले सकते हैं। जैसे इसका अनुक्रमिक खुराक निर्देशों को पढ़ना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस इफ यू हैव हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्यूट किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ दी एक्सिस्टिंग किडनी डिसीज और अदर condition. Make sure follow your doctor and advice on treatment and manage your condition. अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें यदि आपको पहले से मौजूद गुर्दे की बीमारी या अन्य स्थिति के कारण तीव्र गुर्दे की विफलताओं होने का अधिक जोखिम है, जो अपनी स्थितियों का इलाज और प्रबंधन करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना सुनिश्चित करें। कीप ए हेल्दी लाइफ स्टाइल और नो एल्कोहल कैन गो ए लॉन्ग वे टू प्रिवेंटिंग एक्यूट किडनी फेलियर। स्वस्थ जीवन शैली रखें, व्यायाम, सही समय खान पान और कम या बिल्कुल शराब पीने से तीव्र गुर्दे की विफलता रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू।